हम लोग पेपर 2 योग विषय में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में से क्या क्या कवर हो गया। योग का इतिहास विकास देख लिया, अर्थ और परिभाषाएं देख ली, भ्रामक धारणाएं हम लोगों ने देख लिया, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य देख लिया, वेद उपनिषद प्रस्थान त्रयी का परिचय देख लिया, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा ये भी देख ली हम लोगों ने। आज हम लोग षड दर्शन की सामान्य अवधारणा इससे आगे बढ़ेंगे। तो षड दर्शन की सामान्य अवधारणा उसके साथ है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और मुक्ति। साथ ही सांख्य योग और वेदांत दर्शन को विशेष संदर्भ में जानना है। बाकी दर्शनों को थोड़ा कम, लेकिन सांख्य योग और वेदांत दर्शन को ज्यादा जानना है, ऐसा हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। भारतीय दर्शन से हम शुरू करते हैं, उसी में षड दर्शन हमारा आ जाएगा। तो पहले दर्शन शब्द होता है, वो दृश्य धातु से बना है। दर्शन शब्द किस धातु से बना है? दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, किसी चीज को देखना। अब किस चीज को देखना? अगर दर्शन के सेंस में आएंगे, किस चीज को देखना? सत्य को देखना। कौन सा सत्य? तो सत्य को देखने के लिए पहले तो हमारे सामने कोई सवाल होना चाहिए। तो सवाल क्या होता है हमारे मन में उत्पन्न होता है कि जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया की रचना कैसे हुई, किसने की रचना, और अगर आत्मा है, एनर्जी है शरीर में, तो क्या आत्मा होती है, और आत्मा है तो क्या है, ब्रह्म क्या है। स्वाति जी ने भेजा है दृश्यते अनने स्त्री दर्शन। बहुत बढ़िया। तो ये सवाल जब आपके मन में आता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया क्या है, कैसे बन गई दुनिया, रचना करने वाले कौन है, इस दुनिया से बाहर भी कुछ है क्या, आत्मा क्या है, और ब्रह्म क्या है, इस तरह के और भी तमाम सवाल आपके मन में आता है। तो इन सवालों से संबंधित जवाब, इनका सत्य जब हमें लगता है कि यही चीज हमारा सत्य, इस खोज हो गई, इसका पता चल गया, तो उसका जवाब मिलता है, कहते हैं हमें दर्शन हो गया। इन सत्य को जान लेना, इन सवालों का जवाब जान लेना, उन सत्यों का दर्शन हो गया। तो अब इस सत्य का दर्शन क्या सबको एक ही तरह से हुआ है? तो नहीं। इस सत्य का दर्शन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया है। तो इन सवालों के जवाब अलग अलग विद्वानों ने दिया है, ऋषि मुनियों ने दिया है। तो जिसने सिद्धांत दिया उनके नाम से दर्शन बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि कितने दर्शन है, किन किन लोगों ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। तो हम जब भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, अभी से वेस्टर्न में नहीं जा रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, तो भारतीय दर्शन को दो पार्ट में करके हम लोग पढ़ते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं भारतीय दर्शन को। एक दर्शन वो है जो वेद को मानता है, वेद के माध्यम से आगे बढ़ता है, वेद के सिद्धांतों को पुष्ट करता है, उसकी व्याख्या करता है। वो दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाता है। दूसरा, जो वेद को नहीं मानता है, वेद के सिद्धांतों को नहीं मानता है, उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आस्तिक और नास्तिक एक शब्द और भी है, जैसे कि भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक। लेकिन जब दर्शन हम पढ़ते हैं, जब आस्तिक दर्शन शब्द आए, आप वहां भगवान शब्द को हटा करके बात कीजिएगा। वेद को मानने वाला आस्तिक दर्शन, वेद में आस्था रखने वाला आस्तिक दर्शन, और वेद में आस्था नहीं रखने वाला नास्तिक दर्शन। सिंपल सीधा है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो आस्तिक दर्शन है, जो वेद को मानता है, उसे ही षड दर्शन कहा जाता है। ठीक है।
अब अगर षड दर्शन आए तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या षड दर्शन में भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम बात करें तो क्या उसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आएगा? तो नहीं, षड दर्शन की जब बात होती है तो उसमें आस्तिक दर्शन को रखा जाता है। यहाँ भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको जो व्याख्या अभी हुई आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, उसको देखिए। जो वेद को मानने वाले हैं, टेबल भी आपके सामने है, तो आस्तिक दर्शन। जो वेद को नहीं मानते हैं, नास्तिक दर्शन। सामान्यतः आस्तिक दर्शन 6 है, 6 मतलब षड संस्कृत में कहेंगे, तो इसी को षड दर्शन कहा जाता है। और नास्तिक दर्शन 3 है। पहले नास्तिक दर्शन कौन कौन से हो देखिए। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, इनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। और इन्हें भौतिकवादी दर्शन भी कह लिया जाता है। हाँ, वैदिक अवैदिक, बहुत बढ़िया आप लिख दी, ये अच्छी बात है। तो इन्हें भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है, लेकिन चार्वाक दर्शन सबसे ज्यादा भौतिकवादी है। इसमें भौतिकता के अलावे जितनी जानकारी चार्वाक दर्शन के बारे में अभी उपलब्ध है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा भौतिकवादी या कहें पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन वो चार्वाक दर्शन है। हालांकि नास्तिक दर्शन में माना जाता है जैन दर्शन को, लेकिन अब जैन दर्शन के बहुत सारे विभाग हो गए हैं, बटा हुआ है। तो मैं कई जैन दर्शन या जैन धर्म को मानने वालों के यहाँ जाता हूँ योग कराने, योग भी करते हैं और वो भगवान को भी मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। अब आते हैं हम लोग जो वैदिक दर्शन या आस्तिक दर्शन जिसको कहते हैं, इसको षट दर्शन कहते हैं। वो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। 6 नाम है, दो दो का पेयर होता है, दो 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 मिलते जुलते दर्शन। सांख्य और योग दर्शन को एक साथ पढ़ा जाता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन को, कई चीजें इसमें समानता की वजह से दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। मीमांसा और वेदांत को एक साथ पढ़ा जाता है। इनमें भी समानता भी है, असमानता भी है। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप योग दर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सांख्य और योग को कहा भी गया है कि विशेष संदर्भ में हमें पढ़ना है। इस तरह से 6 दर्शन आपके हुए, इसको 2 बार 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत, मीमांसा और वेदांत, देखिए यहाँ शब्द आ गया ना मीमांसा। तो इस मीमांसा से ये अर्थ मत लगाइएगा कि ये मीमांसा इस संदर्भ में है कि जानने की इच्छा भर। मीमांसा शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो किसी चीज को जानने का विचार करना, मनन करना, जानने की इच्छा, जिज्ञासा पैदा करना। तो यहाँ मीमांसा का अर्थ सिर्फ जिज्ञासा भर नहीं है, जानना भर नहीं है, मनन चिंतन भर नहीं है, ये पूरा दर्शन है। और हर दर्शन में, चाहे सांख्य दर्शन, चाहे योग हो, न्याय वैशेषिक, मीमांसा या वेदांत, तो हर दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा समाहित है। तो यहाँ इसलिए मीमांसा से तात्पर्य वो मत लगे, इसी से कंफ्यूजन पैदा होती है, वो हम अलग से फिर पढ़ेंगे। अब देखिए आस्तिक दर्शन में भी जो 6 दर्शन आपके सामने हैं, षड दर्शन, उसके भी 2 भाग विद्वानों ने बताए हैं। उसमें भी 2 हिस्सों में बांट दिया 6 दर्शन को। कहा गया कि एक भाग है ईश्वरवादी दर्शन, जो ईश्वर को मान्यता देता है, और एक भाग है अनीश्वरवादी दर्शन, जो ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वरवादी दर्शन में कहा गया न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत को ईश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। अनीश्वरवादी दर्शन सांख्य और मीमांसा को कहा जाता है। कहा जाता है, पूरी तरह सच है ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आप आज विद्वान हो जाएं, आप रिसर्च करके नई व्याख्या रखते हैं कि सांख्य और मीमांसा भी ईश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत आता है, तो आपके मत को भी मान्यता दी जा सकती। लेकिन अभी तक हम ऐसे ही पढ़ते आए हैं, विद्वानों के हिसाब से सांख्य और मीमांसा को अनीश्वरवादी दर्शन कहा गया है। लेकिन मेरा मानना है कि सांख्य तो बिल्कुल भी अनीश्वरवादी नहीं है। फिर भी हम जानेंगे कि कैसे नहीं है या कैसे है, क्यों कहा जाता है कि सांख्य अनीश्वरवादी है
और क्यों, अगर इसके साथ तर्क दिया जाए कि ईश्वरवादी है, तो उसके पीछे का तर्क क्या होगा, हम सबूत के आधार पर बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं, इससे संबंधित भी सवाल पूछा जाता है। जो षड दर्शन है, उनके प्रवर्तक कौन कौन है, उनसे संबंधित कौन से शास्त्र हैं मुख्य, इसको एक बार टेबल में देख लेते हैं। और अभी अभी याद हो जाएगा, सोचना क्या है, जो याद ना हो उसको नोट कर लीजिएगा, 2 बार 4 बार बोल लीजिए। सांख्य दर्शन कपिल मुनि को कहा जाता है, या आचार्य कपिल होंगे, दोनों ही शब्द आपके सामने आ सकता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि या आचार्य कपिल। ग्रंथ है सांख्य कारिका, कपिल मुनि का लिखा हुआ, उनके पांडुलिपि नहीं मिली है अभी तक में, तो सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का ग्रंथ है, जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण है। और सिद्धांत जो दिया गया है, वो सिद्धांत है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, कार्य कारणवाद का सिद्धांत, प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन में प्रमुखता से बताया गया है। इतना हो गया। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, योग सूत्र मुख्य पुस्तक है, या योग दर्शन भी कहते हैं। और इनमें सिद्धांत अष्टांग मार्ग के बारे में बताया गया है। अष्टांग योग का अभ्यास करें। यहाँ अष्टांग योग लिख देता हूं। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में प्रवर्तक हैं इनके गौतम ऋषि, जिनको अक्षपाद भी कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, निम्न में से अक्षपाद किनको कहा जाता है। अक्ष मतलब आंख, पाद मतलब पांव, पांव में भी जिनके आंख हो, ऐसा कुछ। तो अक्षपाद नाम किनके ऊपर पड़ा है, किनका अक्षपाद नाम है, तो गौतम ऋषि का। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, यूजीसी नेट में आया हुआ था। इनके ग्रंथ का नाम है न्याय सूत्र। अभी बाद में फिर भी ग्रंथ के नाम हम देखेंगे, और कौन कौन से प्रसिद्ध किस दर्शन के लेखक हुए, विचारक हुए हैं, उनको भी देखेंगे, के नाम भी देखेंगे हम लोग। अभी मोटा मोटा देख रहे हैं। न्याय दर्शन के सिद्धांत हैं असत्कार्यवाद, अन्यथा ख्यातिवाद और कारणवाद। क्या है न्याय दर्शन में? असत्कार्यवाद, अन्यथा ख्यातिवाद और कारणवाद। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम ऋषि। इनको अक्षपाद भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे, न्याय के बाद वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद। इनके और भी नाम है महर्षि कणाद के, कर्णमुख भी इनको कहा जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। इनके ग्रंथ हैं वैशेषिक सूत्र। और जो मशहूर सिद्धांत है वो है परमाणुवाद का सिद्धांत। अगर आ जाए अणुवाद का सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो वैशेषिक दर्शन से परमाणुवाद का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, या अनुवाद का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। फिर दो का पेयर आता है, मीमांसा और वेदांत दर्शन। मीमांसा दर्शन जैमिनी ऋषि का दिया हुआ है ग्रंथ, मीमांसा सूत्र। इसके सिद्धांत सतह प्रमाण्यवाद और प्रामाण्यवाद। सतह प्रमाण्यवाद और प्रामाण्यवाद किससे जुड़े हैं? मीमांसा से, जैमिनी ऋषि से। अंतिम वाला वेदांत है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। वेदांत के प्रवर्तक हैं बादरायण। इनको वेद व्यास भी कहते हैं, कि शायद वेद व्यास जी ही थे जो बादरायण कहे जाते हैं, लेकिन इसको लेकर के विद्वान एक मत नहीं है। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, लेकिन एग्जाम में यही आंसर आएगा, बादरायण। ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। और ब्रह्म सूत्र पर बाद में इस पर व्याख्या की थी शंकराचार्य जी ने, और अभी मौजूद है ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने व्याख्या की, लेकिन वेदांत के शंकराचार्य जी को माना जाता है मेन उनका। सिद्धांत क्या है? अनिर्वचनीय ख्यातिवाद और विवर्तवाद।
अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, विवर्तवाद, और भी है। ये मोटा मोटा हम लोगों ने एक टेबल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तीन दर्शन, जो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक है, उसको भी टेबल में एक बार देख लेते हैं। बाद में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन को अलग से पढ़ना भी है। तो जैन दर्शन, ऋषभदेव सबसे पहले हुए। ऋषभदेव महाराज, भगवान ऋषभदेव जी को कहा जाता है जैन दर्शन के प्रवर्तक हैं। और कई बार एग्जाम में अगर जैन दर्शन में ऋषभदेव नहीं है तो भगवान महावीर स्वामी को कहा जाएगा। हालांकि महावीर स्वामी बहुत बाद में आए जैन दर्शन में, जैन समाज में। तो महावीर स्वामी को भी अगर ऋषभदेव भगवान नहीं है तो महावीर स्वामी ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि पहले कौन है जैन दर्शन के, तो सबसे पहले जो जैन दर्शन के गुरु हुए, प्रवर्तक हुए, वो ऋषभदेव भगवान हुए, ये ध्यान रखिएगा। तब अगर दोनों आंसर हो तो ऋषभदेव भगवान ही लगाएंगे। ठीक है। अब जैन दर्शन के बहुत सारे ग्रंथ मौजूद हैं, 45 से भी ज्यादा ग्रंथ मौजूद हैं, और बाद में तो और ग्रंथ पे ग्रंथ रचना व्याख्या होती चली गई, जिसमें कल्प सूत्र, षडखंडागम, गोमट सार, ये तीन प्रमुख हैं। और भी है बहुत सारे। स्यादवाद और अनेकांतवाद उनका सिद्धांत है जैन दर्शन का। स्यादवाद जनरली पूछा जाता है कि स्यादवाद किससे जुड़ा हुआ है, किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो स्यादवाद जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आते हैं बौद्ध दर्शन। मोटा मोटा अभी हम लोग देख रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध प्रवर्तक हैं बौद्ध दर्शन के। और बौद्ध दर्शन के जो तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर त्रिपिटक शब्द आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिपिटक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन है त्रिपिटक में। ये बौद्ध दर्शन के साहित्य हैं। और उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ इसी पर व्याख्या लिखी गई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद और बहुत्ववादी ये दो सिद्धांत हैं। बौद्ध दर्शन बाद में टूट करके, शुरुआत में महायान हीनयान, पहले हीनयान फिर हीनयान के बाद महायान भी बन गया। तो दोनों जो है दो भाग में बटे, फिर और भी इनका खंडन हुआ, विखंडन हुआ और टूट फूट हुआ। तो हीनयान वाले जो है वो कहते हैं कि पहले अपना देखो, महायान वाले कहते हैं नहीं, हम अपना भी देखेंगे, दूसरों को भी हम भला करेंगे। मोटा मोटा तो महायान वालों का सिद्धांत शून्यवाद का सिद्धांत है, हीनयान वालों का सिद्धांत बहुत्ववादी सिद्धांत है। और बाद में इसमें बौद्ध दर्शन में एक और आ गया सिद्धांत, जो बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जब आए तो उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। उनको कहते हैं ना नव बौद्ध दर्शन करके कहा जाता है। अब आते हैं चारवाक दर्शन में, जिसको लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। जब चारवाक दर्शन आया तो उसके सिद्धांत इतने लोकप्रिय हुए कि उसको लोकायत दर्शन भी कहा जाने लगा। बृहस्पति भगवान को लोकायत दर्शन, चारवाक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। और जो पुस्तक है, तत्व पल्लव सिंह नाम से पुस्तक है। और इसमें जो सिद्धांत है, स्वभाववाद का सिद्धांत है। चारवाक दर्शन, कर्ज लेकर घी पियो, नहीं लौटा पाए तो भी कोई बात नहीं। अब एक शब्द आता है पंचख्याति शब्द, कई बार एग्जाम में आ जाता है, जिसको लिख दिया हुआ। पंचख्याति शब्द आता है। और ये पंचख्याति क्या है? आत्मख्यातिवाद, असत्य ख्यातिवाद, अख्या अख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, इसको पंच ख्याति कहा गया। इसमें ख्याति ख्याति है ना पांच में, तो आत्मख्याति, असत असत्य ख्यातिवाद, अख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। अब ये कौन किस मत से जुड़े हुए हैं? तो कहते हैं आत्मख्यातिवाद विज्ञानवादी बौद्धों का मत है।
असत ख्यातिवाद शून्यवादी बौद्धों का मत है। अख्यातिवाद मीमांसक प्रभाकर का मत है। मीमांसक प्रभाकर मतलब मीमांसा दर्शन में एक दार्शनिक हुए प्रभाकर, उन्होंने कुछ उसमें चेंज किया तो उसको अख्यातिवाद का नाम दिया गया। उसके बाद अन्यथा ख्यातिवाद न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ है। और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद ये अद्वैत वेदांत से जुड़ा हुआ है। तो पंच ख्याति में अगर आ जाए तो इसको भी नोट कर लीजिए, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिपीट कर लीजिएगा, कई बार बोलिएगा। ज्यादा इंद्रियों को इन्वॉल्व करेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। आंख देख रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, और एक दो बार उसको लिख भी जाइए तो पूरा याद हो जाएगा। अब एक बार ऊपर से देख लेते हैं सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर न्याय वैशेषिक, फिर हम लोग देख लेंगे मीमांसा और वेदांत दर्शन को। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, या कपिल मुनि भी कहा जाता है। ये वही कपिल मुनि जिनकी चर्चा गीता में भी भगवान ने की है, अर्जुन को बता रहे हैं। उस दौरान सांख्य दर्शन की और महर्षि कपिल के नाम की भी चर्चा की गई है। इसे प्राचीनतम दर्शन कहा जाता है, कि अगर गीता में उल्लेख है तो इसका मतलब है कि गीता से भगवान श्री कृष्ण के पहले से ये दर्शन मौजूद था। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब योग दर्शन, तो उस दौरान हम लोगों ने सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का उल्लेख किया था। इसमें प्रकृति को महत्व दिया गया है, उसे सगर्भा कहा गया है, कि प्रकृति के अंदर सारे तत्व मौजूद हैं, बस उस पर प्रकाश पड़ते ही वो उसके गर्भ से सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। यानी कि प्रकृति के गर्भ में पहले से सब कुछ समाहित है, अप्रकट है, और जब आत्मा का प्रकाश पड़ा तो सब कुछ प्रकट हो गया। सांख्य को द्वैतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। दो सिद्धांत, द्वैतवादी सिद्धांत। अब पूरे सांख्य दर्शन में कहीं भी ईश्वर की चर्चा नहीं है। ईश्वर के बारे में मौन है सांख्य दर्शन। ना ही ईश्वर है ये कहा गया है, ना ही ईश्वर नहीं है ये कहा गया है। तो अब इसमें दो तरह के मत हो जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ईश्वर को नहीं चर्चा की है, तो इसका मतलब ये अनिश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं, कि जिसके बारे में मौन रहा जाए तो इसका मतलब है कि उसकी सहमति है। तो कई विद्वान ये भी मानते हैं कि मौन है, खंडन नहीं किया है ईश्वर का, तो इसका मतलब ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को मानते हैं। अब मेरा मत ये है कि सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। आप कहेंगे क्यों और कैसे? तो अपना एक पुराण है भागवत पुराण, जिसको वैष्णव ग्रंथ कभी कहा जाता है। तो भागवत पुराण में भी महर्षि कपिल की चर्चा है। और भागवत पुराण में कहा गया है कि महर्षि कपिल ने ही नवधा भक्ति का भी ज्ञान दिया, और महर्षि कपिल ने ही सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। अगर कपिल मुनि एक ही हैं जो कि नवधा भक्ति की बात कर रहे हैं, वही कपिल मुनि सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, तो नवधा भक्ति में तो भक्ति जैसे ही आ गया वैसे आ गया ना, भगवान ईश्वर तो आ गए। अब जब महर्षि कपिल दे रहे हैं एक सिद्धांत ऐसा जिसमें भगवान की बात है, उनकी मान्यता है नवधा भक्ति में, तो दूसरे दर्शन में वो भगवान को नहीं मानेंगे, इसकी चर्चा इस पे ये मानने वाली बात नहीं होती। लगता नहीं है कि ये गले के नीचे उतर रहा है। इसलिए मेरा यह मानना है कि महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन भी ईश्वरवादी दर्शन है। ये इस तरह से तत्वों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। अब लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो वहां पर क्वेश्चन देखना पड़ेगा किस तरह से पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आंसर आप लोग कीजिएगा। अब सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं वो देखिए, कई बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कहीं नोट भी कर लीजिए। पहला ग्रंथ जो महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात हो रही है वो है सांख्य कारिका। इसके लेखक हैं ईश्वर कृष्ण। और ईश्वर कृष्ण कब हुए शास्त्रों के मुताबिक?
कि ईश्वर कृष्ण 300 ईस्वी के आसपास हुए थे और अपने ग्रंथ में इन्होंने कपिल मुनि, आसुरी, पंचशिख आदि का प्राचीन सांख्याचार्यों के रूप में उल्लेख किया है। किनका? कपिल मुनि का, आसुरी का, पंचशिख का। यानी कि ये सब कपिल मुनि, आसुरी और पंचशिख सांख्यकारिका के मुताबिक ये सांख्य शास्त्र से जुड़े हुए आचार्य हैं। ये उनके पुस्तक से साबित होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए सांख्य कारिका के लेखक कौन है, तो सांख्य कारिका के लेखक हैं ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। अब दूसरी पुस्तक है सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी अगर किताब में आ जाए सांख्य तत्व कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वाचस्पति मिश्र ने टीका लिखी है सांख्य कारिका पर, तो उसी को कहा गया सांख्य तत्व कौमुदी। ध्यान रखें, सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र 3-4 बार रट जाइए। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र, सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र, ऐसे याद कर जाइएगा। तो फिर जैसे ही सामने आएगा आपको पक्क से लगेगा कि हाँ ये तो सवाल का सही आंसर है। और विज्ञान भिक्षु ने जी ने भी भाष्य लिखा है सांख्य दर्शन पर, तो उनका नाम क्या है पुस्तक का? सांख्य प्रवचन भाष्य। सांख्य प्रवचन भाष्य ये किनका है? विज्ञान भिक्षु जी का है। विज्ञान भिक्षु नाम से इस पर मत जाइएगा कि बौद्ध धर्म के, बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने अलग अलग दर्शन पर भाष्य लिखा। जिसमें सांख्य दर्शन पर जो उन्होंने भाष्य लिखा वो है सांख्य प्रवचन भाष्य। सांख्य प्रवचन भाष्य, विज्ञान भिक्षु। इन्होंने योग दर्शन पर भी भाष्य लिखा जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 पुस्तक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं कि क्या कहा गया है सांख्य दर्शन में। तो सांख्य दर्शन में जो शुरुआती 2 तत्व की चर्चा है वो है प्रकृति और पुरुष, इसीलिए इसको द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। जो अभी बात हुई, द्वैतवादी दर्शन क्यों कहा जाता है, तो शुरुआत में 2 तत्व को अलग अलग मानते हैं ये, एक प्रकृति तत्व को, एक पुरुष तत्व को। प्रकृति तत्व को ये मानते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। सत्व रज तम ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ध्यान रखिएगा, सत्व रज तम क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं। तो प्रकृति क्या हुई? 3 गुणों से युक्त हुई, गुण का चादर लपेटे हुए है। और पुरुष क्या है? गुणातीत है। गुणातीत मतलब गुणों से परे। सतरज तम से पुरुष का कोई संबंध नहीं है, गुणातीत है। ठीक है। प्रकृति जड़ है लेकिन उसके गर्भ में सब कुछ है, सारी चीजें समाई हुई हैं और अव्यक्त की स्थिति में है। तो प्रकृति किस स्थिति में है? अव्यक्त की स्थिति। और पुरुष क्या है? चेतन है, प्रकाशक है। एग्जाम में आ जाता है ना, प्रकृति जड़ है या चेतन, तो प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, प्रकाशक है। ठीक है। अब आते हैं कि सृष्टि, और सांख्य दर्शन के मुताबिक सृष्टि किसको कहेंगे और प्रलय किसको कहेंगे? कब प्रलय की स्थिति है, कब सृष्टि की रचना हो गई उस स्थिति को? तो इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या है। कहते हैं प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था, यानी सतरज तम जब साम्य अवस्था में हो, ना कोई किसी से ज्यादा ना कोई किसी से कम, ऐसा बैलेंस बना हो कि कोई किसी पर अपना प्रभुत्व तो नहीं जमा पा रहा, ना सत रज पर, न रज तम पर, न तम रज पर, न तम सत पर, तीनों बराबर की स्थिति में है। तब क्या स्थिति है? तब मूल प्रकृति की स्थिति है, उसी को प्रलय की अवस्था कहते हैं। प्रलय की अवस्था कब है? जब तीनों गुण साम्यावस्था में है, तो विशुद्ध प्रकृति अपनी मूल प्रकृति की अवस्था में है। उस दौरान क्या है प्रकृति की स्थिति? तो प्रकृति साम्यावस्था में अपने गुणों को लेकर के है, लेकिन उसके अंदर सारी सृष्टि के गुण समाये हुए हैं। बस इंतजार है इस सगर्भा को, पुरुष का,
कि पुरुष का प्रकाश पड़ते ही इसमें जितनी सृष्टि की चीजें हैं सब प्रकट होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर की चीजें उभर कर दिखने लग जाएंगी। अभी क्या है, प्रलय की स्थिति है। अब दूसरी तरफ पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या है, गुणातीत है, गुणों से परे है, शुद्ध है, चैतन्य है। जो शुद्ध चेतन पुरुष है, अब वो शुद्ध चेतन पुरुष ये सोचता है कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं। ये जानने के लिए उसे भी प्रकृति की जरूरत पड़ती है। आप कहेंगे जो ऑलरेडी शुद्ध है, चैतन्य है, उसे भला अपने आप को ये जानने के लिए प्रकृति की जरूरत क्यों पड़ गई। ये सवाल कई बार आता है, बड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस समय क्या जवाब है? तो इसका जवाब जो मुझे समझ में आ रहा है, सुनिएगा, आप लोग बताइएगा कि कहाँ सही कहाँ गलत। कि जब हम योग वासिष्ठ पढ़ते हैं तो योग वासिष्ठ में एक चर्चा है वेद व्यास जी के पुत्र की। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या है, किन्हीं को याद है? बताइए, बताइए कोई। सूख सर सूख। हाँ, सुख। तो सुखदेव जी उनको कहा जाता है। तो योग वासिष्ठ में हम लोगों ने पढ़ा है ना, सुखदेव जी जब पैदा हुए तो वो आत्मदर्शी उसी समय से थे, गुणातीत थे। शुरुआत पैदा होते गुणातीत थे, सभी योग से एकदम ओत प्रोत थे, आत्म स्वरूप में थे। लेकिन आत्म स्वरूप में होने के बावजूद उनको उनके ऊपर एक पतला सा पर्दा पड़ा हुआ था। सब कुछ वो पहले, हर सवाल का जवाब वो जानते थे, लेकिन गुरु के बिना, कहते हैं ना, ज्ञान पूरा नहीं होता है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिले तो ज्ञान सब कुछ जाना हुआ भी अजाना सा लगता है। तो वो अपने पिता के पास गए, व्यास जी के पास। तो व्यास जी से कहा कि यही सवाल पूछा प्रकृति के बारे में, पुरुष के कैसे सृष्टि की रचना हुई, क्या होता है। तो व्यास जी ने सारी बातें बता दी। तो इनका मन अनमना हो गया। सुखदेव जी का इन्होंने कहा कि पिताजी ये सब सारी बातें तो मैं पहले से जानता हूँ, नया क्या इसमें आप बता रहे। तो इनका मन पिता के प्रति गुरु वाला भाव इनका नहीं आया। तो व्यास जी समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है, जनक जी के पास जाओ, कहानी आप लोग पहले सुन जान चुके हैं, पढ़ाया हुआ है। तो जनक जी को बनाने के लिए इनको भेजा कि जाओ तुम जनक जी को गुरु मानो, बड़े विद्वान हैं, वहां शंका का समाधान हो जाएगा। तो जनक जी से भी इन्होंने वही सवाल पूछा। तो जनक जी ने भी वही जवाब दिया जो व्यास जी ने दिया था। तो वहां पर गुरु मान करके उनको ये फिर अपना जिज्ञासा बताने लगे कि हे जनक जी, हे गुरुदेव, ये सब तो मैं पहले से जानता हूँ, पिताजी ने भी मुझे बताया, नया क्या है इसमें। तब एक गुरु होने के नाते जनक जी ने इनका संशय जो थोड़ा सा था उसको दूर कर दिया। तो क्या हुआ, उनको ये जानने के लिए कि मैं गुणातीत हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, उसी अवस्था में हूँ, लेकिन इस अवस्था में तुम हो ये बताने के लिए गुरु की जरूरत थी। तो गुरु ने कहा कि तुम शुद्ध चैतन्य अवस्था में हो, इसी अवस्था का नाम तो है गुणातीत अवस्था, यही तो समाधि है। बस ये कोई कह दे, और वो कह दे जिनको कि हम गुरु मानते हैं, तब कोई और कह दे आपको आप बड़े विद्वान हो गई, मजाक उड़ा रहा है, ऐसे ही कह रहा है। तो इसीलिए जरूरत पड़ी। अब यहाँ पुरुष क्या है, पुरुष को अभी लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो उसको प्रकृति की जरूरत है। क्यों? कि प्रकृति में जाते ही क्या होगा, हर चीज को देख लेगा, समझ लेगा कि ये हमारा अपना है कि नहीं, अपना है कि नहीं है। पहले संबंध जोड़ेगा, संबंध जोड़ने के बाद उसका संबंध विच्छेद हुआ, नहीं ये हमारा अपना नहीं है, अपना होता तो अच्छा रहता है, अपना नहीं है। जब सबसे मिल लेता है तो पता चलता है कि अपना नहीं, सबको देख लिया अच्छे से, अपना नहीं है। फिर उसको वैराग्य आ गया, और वैराग्य आ गया तो फिर पुरुष जो है फिर से शुद्ध चैतन्य अवस्था में सुखदेव जी की तरह मुक्त हो गया। तो उसी दो अवस्था हो गई ना, एक तो सबको देख लिया और एक शुद्ध चैतन्य अवस्था में हट गया उससे। तो आप अपने आप को पहचानने के लिए पुरुष जो है एक बार प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो उसको कहते हैं भोग करना। क्या कहते हैं? भोग। जब भोग करके वैराग्य हो जाता है, सबको देख लिया, हमारा अपना कोई नहीं है, सबसे जब वैराग्य पूरी तरह संबंध विच्छेद हो गया, चित्तवृत्ति निरोध हो गया, तो जो स्थिति होती है शुद्ध चेतन वाली, उसको कहते हैं अपवर्ग की स्थिति। अपवर्ग मतलब मोक्ष। तो भोग और मोक्ष
ये हम लोगों ने योग दर्शन में पूरा पढ़ा हुआ है कि प्रकृति का प्रयोजन क्या है, प्रकृति किसके लिए है, पुरुष के लिए। क्यों है पुरुष के लिए? ये क्लास क्यों है? ये क्लास किसके लिए? आपके लिए है। क्यों है? ताकि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, तो आपका भोग और अपवर्ग उसे प्रकृति पुरुष के लिए है। क्यों? पहले खूब भोग कराया, भोग कराने के बाद उसको एहसास दिलाया कि भोग तुम्हारा अपना नहीं है, तुम अपने शुद्ध चेतन अवस्था में चले जाओ, ये प्रकृति से उसको पता चलता है। तब पुरुष अपना मुक्त हो जाता है, दृढ़ स्थिति में चला जाता है, मोक्ष। अब इसमें बहुत सुंदर पहले हम कहानी हो चुकी है, बता चुके हैं मोटा मोटा कि प्रकृति अपने गुणों से पुरुष को लुभाती है, और भगवत गीता में भी कहा गया है सद अपने अच्छे कर्मों से लुभाती है, रज अपने चंचलता से राजसिक प्रवृत्ति से लुभाती है, तम अपने तामसिक प्रवृत्ति आलस्य से मोह से लुभाती है। तो तीनों गुण लुभाती है किसको? पुरुष को। और पुरुष वहां जाता है जैसे, तो प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है, गुणों में हलचल होती है, तत्व उभरने लगते हैं। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि एक को कहा गया है अंधा है और एक लंगड़ा है। ठीक है, तो अंधा एक है, एक लंगड़ा है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया, लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता है। तो लंगड़ा कूद करके अंधे के कंधे पर बैठ गया, बोला चलो भाई हम दोनों मिलकर के मंजिल के पास पहुंचेंगे। सांख्य दर्शन का यही सिद्धांत है। प्रकृति और पुरुष को अंधा और लंगड़े की संज्ञा से बताया गया है। ठीक है, अब आइए, प्रकृति पर प्रकाश पड़ा तीनों गुणों पर, तो गुणों में हलचल हुई। और इसको समझने के लिए क्या कहते हैं, हम लोगों ने कहा था तीन दुल्हन है, तीनों दुल्हन ने पुरुष को रिझा लिया अपने अपने गुणों से। अब तीनों ने रिझा लिया तो पहला तत्व, पहला बच्चा क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। नहीं, माफी चाहूंगा, महद तत्व उत्पन्न पहला। यानी प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ। प्रकृति का संयोग क्या? प्रकृति क्या चीज है? कोई एक अलग चीज प्रकृति नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा प्रकृति को अलग से। प्रकृति मतलब सतरजतम गुण साम्य अवस्था को प्रकृति कहा गया, उसको कोई नहीं देखा। पुरुष वहां तक पहुंचते ही उसमें हलचल शुरू हो गया तीनों गुणों में, और एक तत्व नया बन गया। क्या? महद तत्व बन गया, उसको बुद्धि कहते हैं, महद तत्व। अब एग्जाम में आ जाए, पहला तत्व कौन सा उत्पन्न होता है सांख्य दर्शन में? तो बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। किससे? प्रकृति और पुरुष के संयोग से। महद के बाद, महद से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। दूसरा तत्व अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से क्या क्या उत्पन्न होगा? एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, ये दोनों चीजें अहंकार से उत्पन्न हो रही हैं। अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हुआ? 11 इंद्रिय, एकादश मतलब 11, तो 11 मतलब 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और एक मन, जिसको कि उभय इंद्रिय कहा जाता है। मन ज्ञानेन्द्रिय भी है, मन कर्मेंद्रिय भी है, इसको उभय इंद्रिय कहा जाता है मन को। तो एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा ये अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। तो रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये पंच तन्मात्रा है। और पंच तन्मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ? पंच महाभूत उत्पन्न हुआ है। तो पंच महाभूत किससे उत्पन्न हुआ? पंच तन्मात्रा। पंच महाभूत के पिता कौन है? पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा पिता है पंच महाभूत के। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यहाँ दो चीज हुई ना, एक पिता और एक बेटा। अब उसको दो शब्दों में कहा जाता है। एक कहा जाता है कि उसने किसी नई चीज को उत्पन्न किया, तो प्रकृति हो गया, उत्पन्न करने वाला प्रकृति है ना, तो उसको एक तरह संज्ञा प्रकृति के दी गई। और जो उत्पन्न हो रहा है, जो पुत्र है, जो चीजें प्रोडक्ट बना, उसको विकृति कहा गया। उस प्रकृति से उत्पन्न हुई चीज को विकृति कहते हैं। तो दो शब्द इसमें आता है तत्वों में, प्रकृति कौन है, विकृति कौन है। वो सारे तत्व प्रकृति हैं जो कुछ पैदा कर रहा है, जो पैदा हो रहा है वो विकृति है।
तो इसमें तीसरी श्रेणी भी आ जाता है कि जो पैदा कर भी रहा है और पैदा हुआ भी है। जैसे महद तत्व, ये पैदा कर भी रहा है, महद तत्व ने अहंकार को पैदा किया। तो महद तत्व प्रकृति है, और महद तत्व किससे पैदा हुआ? प्रकृति और पुरुष से पैदा हुआ है, तो ये विकृति भी है। तो महद प्रकृति विकृति दोनों है। अहंकार भी प्रकृति और विकृति दोनों है। अहंकार पैदा हुआ है महत से, तो विकृति है, और ये पैदा कर रहा है तो प्रकृति है। तो अहंकार भी प्रकृति विकृति दोनों है। क्यों समझा रहा हूँ? ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए, प्रकृति और विकृति निम्न में से कौन है, या कौन सिर्फ प्रकृति है, कौन सिर्फ विकृति है, तो समझ लीजिए। अब देखिए, एकादश इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिया, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन है, ये पैदा तो हुआ है लेकिन कुछ पैदा नहीं कर रहा है। एकादश इंद्रियां सिर्फ विकृति है, सिर्फ बेटा बेटा, इसकी शादी नहीं, कुंवारा ही रह गया। कुंवारा कौन रह गया? एकादश इंद्रिय कुंवारा ही रह गया, ये कुछ पैदा नहीं कर पाया बेचारा। अब पंच तन मात्रा पर आए तो ये प्रकृति विकृति भी है। क्यों प्रकृति है? क्योंकि ये पंच महाभूत को पैदा कर रहा है, इसलिए प्रकृति है। विकृति क्यों है? क्योंकि अहंकार से पैदा हुआ है, इसलिए ये विकृति है। ये पुत्र भी है और बाप भी है। तो पिता पुत्र दोनों गुण हैं तन्मात्रा में, प्रकृति विकृति दोनों। अब आते हैं पंच महाभूत पे। तो पंच महाभूत बेटा है, ये भी कवारा बेटा है, ये कुछ उत्पन्न नहीं कर रहा है पंच महाभूत। तो एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, ये 16 जो है सिर्फ और सिर्फ विकृति है। और प्रकृति कौन सा है? 5 तन्मात्रा, अहंकार और महद। तो 5 6 7 इससे होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोटल तत्व कितने हो गए, ये कोई बताइए? टोटल तत्व कितने हो गए? 25। 25। हो गए? ऐसे तो नहीं है, हो गए ना? जी प्रकृति 2, महत तत्व 3, अहंकार 4 और 11, 11 4 15, 5 20, 5 25, 25 तत्व हो गए। तो ये सांख्य दर्शन में आपके 25 तत्व आप लोगों ने देख लिए। अब सांख्य दर्शन में कहा गया कि मोक्ष क्यों चाहिए। सांख्य दर्शन का क्या है सिद्धांत? की प्रकृति से पुरुष का जो बंधन हुआ है उसको मुक्त होना है। क्यों मुक्त होना है? क्यों पुरुष मुक्त होना चाहता है इस संसार से, इस सुंदर सुंदर प्रकृति से? इतने सुंदर वृक्ष हैं, अब आम का महीना, आम भी खाएंगे। क्यों मुक्त होना चाहता है? क्योंकि दुख है इसमें। भोग करने के बाद अगर दुख ना हो तो पुरुष कभी भी मोक्ष नहीं चाहेगा। कौन से दुख हैं? तो ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख की चर्चा की गई है। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। आपको कैसे दुख हो जाता है? अब आप आम खा रहे हैं, कई बार ज्यादा आम खा लिया तो पेट में दर्द भी होगा। आम फायदेमंद चीज है, अभी जो है मसाले से पका हुआ आम आ रहा है, खा लिया, पेट दर्द हो जाएगा, दुख हो गया। आम नहीं मिला तो दुख होगा। तो ये बहुत सारे दुख हैं, तो उसी को, सारे दुख को मिला करके कैटेगरी दिया है 3। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। 3 दुख है। अब आध्यात्मिक दुख का मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक दुख हमें गीता नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो आध्यात्मिक दुख है, बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा शब्द का अर्थ मत लगाइएगा, ये गड़बड़ हो जाता है। आध्यात्मिक दुख का क्या अर्थ? तो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का कहा गया है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक और मानसिक दुख को ही आध्यात्मिक दुख कहा गया है। शारीरिक दुख के अंतर्गत आता है त्रिदोष जन्य विकारों से उत्पन्न दुख। तो 3 जो दोष हैं, कौन से 3 दोष हैं, कोई बताएंगे? आयुर्वेद आप लोगों को पुंडलिक सर ने बताया है, बताइए। बात का पित्त, बात पित्त कफ। सॉरी बात पित्त। वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं, इसको त्रिदोष कहा जाता है। अब इसमें अगर मामला गड़बड़ होगा, अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा? शरीर में अलग अलग कष्ट उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। इसी को शारीरिक दुख कहा गया है, आध्यात्मिक का पहला। दूसरा है मानसिक दुख।
मानसिक दुख क्यों होता है? कामना की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ, लोभ हो रहा है, मोह हो रहा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह की वजह से जो दुख उत्पन्न हुआ वो मानसिक दुख हुआ। कि उसका तो यूजीसी नेट निकल गया और उसमें भी जीआरएफ भी मिल गया। अब मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, 2 नंबर से रह गया, बड़ा दुख होता है। लेकिन ये दुख अगर दूसरों के तुलना में होता है तो मानसिक दुख हुआ। ठीक है, कामना की पूर्ति नहीं हुई तब दुख हुआ तो मानसिक दुख में हो जाएगा। सामने वाले को बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत सुंदर कपड़ा पहना, हम नहीं पहन पा रहे, तुलना कर दिया। तो शारीरिक और मानसिक दुख आपने देख लिया। दूसरा त्रिविध दुख में है आधि भौतिक दुख। तो आधि भौतिक दुख में कहा गया है, आप जा रहे, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, इस तरह से जब दुख होता है तो उसको आधि भौतिक दुख कहा गया है सांख्य दर्शन में। और तीसरा दुख है आधि दैविक दुख, कि दैवीय आपदाओं से अगर मान लिया जाए, जैसे कि प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, बाढ़ आ गई अचानक से, ऐसे भी दुबई में बाढ़ आ गई। दूसरी तरह की कोई और आपदा, आंधी तूफान आ गया, पेड़ गिर गए, गाड़ी टूट गया, किसी को चोट लग गई, भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, कहीं और कुछ हो गया। तो इस तरह से जो प्राकृतिक आपदा है उसको आधिदैविक दुख कहा गया है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति को कहते हैं क्या? आधिदैविक दुख। तो तीनों दुखों से निवारण के लिए कहा गया है पुरुष का छूटना जरूरी है प्रकृति से। इस 3 दुख की वजह से ही पुरुष को मोक्ष चाहिए। परेशान हो गया पुरुष इन तीनों दुखों से, कहा हमें मोक्ष चाहिए। अब कहते हैं कि ये दुख है क्यों? दुख है तो दुख का कारण होगा, तभी तो निवारण होगा। तो सांख्य दर्शन ये कहता है, महर्षि कपिल मुनि ये कहते हैं कि अज्ञान है तभी तुम्हें ये दुख है। हे पुरुष, हे आत्मा, तुम अज्ञानी हो, इसीलिए तुम्हें ये दुख हो रहा है। तुम्हें ज्ञान हो जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। कौन सा ज्ञान है? कि आपने प्रकृति को अपना मान लिया, भोग करने पहुंच गए, ये अज्ञानता है। सत्य क्या है? ज्ञान क्या है? प्रकृति से आपका कोई संबंध नहीं है। आप तो अपने आप में मस्त हो, गुणातीत हो, आपने गुणों से संबंध जोड़ लिया और उसको कहा कि यही हमारा गुण, हमारा है। गुण हमारा जैसे ही कहा, ज्ञान हो गया। और गुण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाए तब सत्य का आपको साक्षात्कार हो गया। तो अज्ञान की वजह से आपका दुख है, त्रिविध दुख। और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, जैसे ही आपको सत्य का यानी यथार्थ ज्ञान, उसी को कहा गया, पता चल गया कि आप गुणातीत हो, तब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। अब सांख्य दर्शन में जो सिद्धांत कहा गया सत्कार्यवाद का, बिना कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, बालू से तेल नहीं निकल सकता है। तो तिल है तो तिल से तेल निकलेगा, तो कारण भी चाहिए तभी कार्य की उत्पत्ति होगी। ये किसका सिद्धांत है? ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत, सत्कार्यवाद का सिद्धांत। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। सांख्य दर्शन की कुछ और चीजें हम लोग बाद में जानेंगे, जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो इसके मंत्र पूछ दिए गए, तो वो भी हम देखेंगे। अभी इतना रहने देते हैं, मोटा मोटा हमें ये पता चल गया। अब हम आते हैं योग दर्शन पर। योग दर्शन हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, योग दर्शन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 16-17 क्वेश्चन पूछे गए दिसंबर 2023 के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ जाइएगा, पूरे क्वेश्चन कर जाइएगा, और बार बार क्वेश्चन जो आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया गया बार बार उसको दीजिए, ताकि सारे क्वेश्चन सही हों। नहीं उसमें कुछ समझ आ रहा है तो मुझसे पूछें व्हाट्सएप पे, मैं जवाब दूंगा आपको, एक एक सवाल का जवाब कि ये कैसे आंसर हुआ है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, और ग्रंथ का नाम है योग सूत्र या योग दर्शन। योग सूत्र या योग दर्शन,
या पातंजल योग दर्शन। नाम है पतंजलि, दर्शन का नाम पातंजल योग दर्शन होगा। नाम में कभी पातंजल मत लगाइए, महर्षि पातंजल नहीं होंगे, महर्षि पतंजलि होंगे, उनके दर्शन का नाम पातंजल योग दर्शन, मतलब उनका दर्शन, तो इसीलिए पातंजल योग दर्शन। और इस पर जो मशहूर टीका लिखी गई वो है व्यास भाष्य की मशहूर टीका है। व्यास भाष्य, व्यास जी ने इस पर भाष्य लिखा। अब सवाल ये है कि व्यास जी वही व्यास जी हैं जो वेद व्यास हैं, या कोई और व्यास है जो पदवी रही हो, उन्होंने अपने आप को व्यास कहा हो। इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। जब हम आगे सिलेबस के मुताबिक महर्षि पतंजलि जी को पढ़ेंगे तो उस दौरान देख लेंगे। वैसे हम लोग जब पातंजल योग दर्शन पढ़ रहे थे उस दौरान हम लोगों ने इस चीज को देखा था, सामान्य परिचय, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सांख्य का ही व्यवहारिक रूप योग दर्शन में देखने को मिलता है, यानी कि योग दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व, योग दर्शन में भी 25 तत्व हैं, लेकिन एक तत्व योग दर्शन में और प्रमुखता से है, वो एक तत्व एक्स्ट्रा होकर के कहते हैं योग दर्शन में 26 तत्व हो जाता है। कोई बताएंगे 26वां तत्व कौन सा है योग दर्शन का? ईश्वर। ईश्वर। ईश्वर के बारे में व्याख्या अच्छे से की गई है योग दर्शन में। इसीलिए विद्वानों, बाद के विद्वानों ने कहा कि चूंकि सांख्य दर्शन में ईश्वर शब्द की चर्चा नहीं है, ना खंडन है ना समर्थन है, तो वहां उसको तत्व में नहीं माना। योग दर्शन में है तो यहाँ तत्व में मान करके 26 तत्व हुआ। और ईश्वर शब्द होने की वजह से ही योग दर्शन को शेश्वर सांख्य कहा जाता है। शेश्वर सांख्य, ईश्वर सहित सांख्य, ऐसा सांख्य जिसमें ईश्वर की भी चर्चा है, वो हुआ शेश्वर सांख्य। तो अब देखिए एग्जाम में आ जाए, एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि योग दर्शन का 26वां तत्व कौन सा है, या शेश्वर सांख्य निम्न में से किसको कहा जाता है, तो शेश्वर सांख्य योग दर्शन को कहा जाता है। तो आपने इतना जो पढ़ा इसमें ये तो समझ में आ गया कि सांख्य और योग दर्शन में क्या अंतर है। सांख्य ईश्वर को सीधे तौर पर नहीं मानते, इसीलिए विद्वानों ने कहा यह अनिश्वरवादी दर्शन है। योग दर्शन खुलकर ईश्वर की बात करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया कि ईश्वरवादी दर्शन है। ठीक है, अब आगे आते हैं। योग दर्शन क्या कहता है, बंधन का कारण क्या है, प्रकृति और पुरुष का अविद्या। और सांख्य दर्शन भी कहते हैं अविद्या की वजह से। तो योग दर्शन सांख्य दर्शन यहाँ एक मत है कि अविद्या की वजह से बंधन हुआ है, इसीलिए दुख भोगना पड़ रहा है। तो उपाय क्या होगा, अविद्या का नाश करेंगे तो क्या होगा, कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो अविद्या का नाश ही कैवल्य की प्राप्ति का मार्ग है, ये योग दर्शन कहता है। और अविद्या की का नाश हो उसके लिए पहले विवेक ज्ञान का होना जरूरी है। तो विवेक ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष किससे होगा, विवेक ज्ञान से। तो विवेक ज्ञान के लिए बताया गया है अष्टांग योग करिए। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं, विवेक ज्ञान के लिए ये बताया गया है क्या, अष्टांग योग। एग्जाम में अगर आ जाए कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या साधन बताए गए हैं पातंजल योग दर्शन में, तो विवेक ज्ञान के लिए अष्टांग योग का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अष्टांग योग कहने की जरूरत है क्या, सब लोगों को याद होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं योग के, इसको अष्टांग योग कहा गया। और इतना आसान जो सबको याद है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अष्टांग योग का छठा अंग कौन सा है, तो अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है, तो अष्टांग योग का 5वां अंग कौन सा है। अब इसको, इस पर तो ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसी को कहे कि क ख ग घ का बता दो वर्ण, तो वही वाली बात होगी, ये सबको याद होना ही चाहिए। और इसमें हम इसलिए और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे योग दर्शन में,
हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तत्व पढ़ चुके हैं, ईश्वर के बारे में क्या कहा गया ये पढ़ चुके हैं, कैसे हमारा पूरा व्यवहार होना चाहिए वो पढ़ चुके हैं। इसीलिए उसको आगे बढ़ रहे हैं हम स्किप करते हुए न्याय दर्शन। हालांकि महर्षि पतंजलि का जीवन चरित्र, गुरु गोरक्षनाथ जी का जीवन चरित्र हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें और महर्षि पतंजलि जी के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम न्याय दर्शन पर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि हैं। 2 से 3 बार ये माइक बंद रखते हुए ही, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। प्रमाण शास्त्र आ जाए कौन सा है? तो न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। और गौतम ऋषि को ही अक्षपाद भी कहा जाता है, इसीलिए इस दर्शन का नाम अक्षपाद दर्शन भी है। तो अगर आ जाए अक्षपाद दर्शन कौन सा है? तो न्याय दर्शन। या अक्षपाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि हैं। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से पलट करके आ सकता है, आपको डिसाइड करना है कि आंसर कैसे हम याद रखें। गौतम ऋषि का दूसरा नाम हम लोगों ने देख लिया, अक्षपाद है। प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है। इसमें न्याय दर्शन तर्क पर आधारित दर्शन है, तो तर्क पर आधारित दर्शन होने की वजह से इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। सत्य को खोजने के लिए न्याय दर्शन में क्या 4 प्रमाण के चर्चा दी गई है। न्याय दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 4। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ठीक है। उसे शब्द प्रमाण को ही आगम प्रमाण भी कहा जाता है, लेकिन न्याय दर्शन में ये शब्द चारों याद रखेंगे, 4 प्रमाण। अच्छा, योग दर्शन में कितने प्रमाण की चर्चा है? 3 प्रमाण। 3 माह प्रमाणानि, ठीक है, बहुत बढ़िया मानसी। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम उसमें योग दर्शन। न्याय दर्शन के मुताबिक कर्म और अज्ञान ही कारण का बंधन का कारण है। न्याय दर्शन में भी कहा गया कर्म और अज्ञान ही बंधन का कारण है। इसमें कर्म भी जोड़ दिया गया, अज्ञान तो था ही ऊपर। दोनों दर्शन अज्ञान कह रहा है, सांख्य भी योग भी, लेकिन ये कह रहे हैं कर्म और अज्ञान ही बंधन का कारण। बात एक ही है, अज्ञानता की वजह से आप जुड़े तो आप कर्म करना ही पड़ेगा। मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है न्याय दर्शन में भी। और सिद्धांत क्या है? अन्यथा ख्यातिवाद का सिद्धांत न्याय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा ख्यातिवाद। और सत्कारवाद का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था सांख्य में, इसमें असत्कार्यवाद का सिद्धांत है। असत्कार्यवाद का सिद्धांत न्याय दर्शन में है, ध्यान रखिए। सत्कार्यवाद सांख्य, असत्कार्यवाद न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में टीकाएं जो लिखी गई हैं, तो न्याय सूत्र पर वात्स्यायन जी ने भाष्य लिखा। न्याय सूत्र पर वात्स्यायन जी, एक तो प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र, और उस न्याय सूत्र पर जो भाष्य लिखा गया वात्स्यायन जी ने लिखा। और वात्स्यायन जी के भाष्य पर उद्योतकर ने न्याय वार्तिक लिखी। न्याय वार्तिक, अगर आ जाए न्याय वार्तिक, इसके लेखक कौन है? तो उद्योतकर है। उद्योतकर जी ने वात्स्यायन जी के भाष्य पर उस पर फिर लिखा, न्याय वार्तिक लिखा। और इसे न्याय वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र जी ने तात्पर्य टीका लिखी। क्या नाम है? तात्पर्य टीका। तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र जी, तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र जी, तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र जी। आज तात्पर्य टीका किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ है। अब तात्पर्य टीका की फिर व्याख्या की गई। उदयनाचार्य जी ने तात्पर्य टीका की व्याख्या कर दी, किस नाम से? परिशुद्धि के नाम से। लीजिए, न्याय सूत्र पर भाष्य लिख दिया वात्स्यायन जी ने, वात्स्यायन जी के ऊपर भाष्य उनकी किताब पे लिख दिया उदोतकर जी ने न्याय वार्तिक, और न्याय वार्तिक पे वाचस्पति मिश्र जी ने टीका लिख दी, तात्पर्य टीका। उस तात्पर्य टीका पर
फिर से उसकी व्याख्या कर दी गई परिशुद्धि के नाम से उदयनाचार्य जी। आप कंफ्यूज हो रहे हैं? कितना सुंदर तो है, एकदम सीक्वेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कितना सिस्टमेटिक वे में। अब कहेंगे इतने इतने की जरूरत क्या थी? इस पर टीका पे टीका, टीका पे टीका, एक की किताब के दूसरा और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, दूसरा और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ, बौद्ध लोग न्याय दर्शन के सिद्धांतों का खंडन करने लगे अपने ग्रंथों में। तो जिस ग्रंथ का खंडन हुआ तो दूसरे जो न्याय दर्शन के जो दार्शनिक हुए, उन्होंने बाद वाले ने अपने पहले वाले की किताब को लेकर के बौद्ध दर्शन के खंडन की वजह से उसको और क्लियर कर दिया, उन खंडनों से रक्षा हो कि नहीं ये कहना ये चाह रहे हैं, इसका ये अर्थ है, जो आप खंडन कर रहे हैं आपका खंडन करना गलत है। इसीलिए उसको और परिशुद्ध करते हुए तो लास्ट पे क्या हुआ, परिशुद्धि के नाम से आ गया। इसीलिए उन खंडनों से रक्षा के लिए न्याय शास्त्रियों ने, यानी न्याय दर्शन के दार्शनिकों ने, विद्वानों ने टीकाए पर टीकाए उसी की लिखते चले गए, उसी को और क्लियर करते चले। और जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में न्याय सिद्धांत के विरोधी मतों का खंडन किया। देखिए एक और आ गए, परिशुद्धि तक आए थे, अब आया न्याय मंजरी। इस पुस्तक को भी नाम रखना पड़ेगा। न्याय मंजरी जयंत भट्ट जी ने लिखी, और न्याय सिद्धांत के जो विरोधी मत थे, जो न्याय सिद्धांत का खंडन हुआ, उन विरोधी मतों का खंडन न्याय मंजरी में किया गया, जयंत भट्ट जी ने किया। तो गंगेश उपाध्याय जी ने 13वीं शताब्दी में तत्व चिंतामणि लिखी, इसे नव्य न्याय भी कहते हैं। इतनी इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा इनका खंडन हो रहा था। अब हम लोग चौथा जो दर्शन है षट दर्शन में, वो है न्याय के बाद वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन को हमेशा न्याय दर्शन से जोड़कर देखा जाता है। न्याय और वैशेषिक दोनों ही शास्त्र ईश्वर को मानते हैं, अज्ञान को बंधन दोनों ही शास्त्र मानते हैं, और प्रमाण के द्वारा सत्य को जांचा परखा गया है दोनों ही शास्त्रों में। अब लेकिन वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कनाद ऋषि हैं। और न्याय दर्शन के कौन थे प्रवर्तक, बताइए एक बार। गौतम 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 ऋषि मत बोल दीजिएगा, गौतम अक्षपाद अक्षपाल, हाँ ये बढ़िया है। अक्षपाद। हाँ, गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम ऋषि है, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद हैं। अब महर्षि कनाद से बहुत सारे लोग जलते थे, तो इनका अलग अलग नाम भी रख दिया था। तो महर्षि कनाद को ही कणभुक भी कहा जाता है। कणभुक, अपनी भूख को छोटे छोटे टुकड़ों से अपनी भूख मिटाना, अन्न के छोटे कण से भूख मिटाना, तो कणभुक कह दिया गया। इन्हीं को काश्यप भी और औलुक नाम से भी जाना जाता है। औलुक मतलब उल्लू, कहते हैं ना रात में भी दिखता है। औलुक तो इनके विरोधियों ने कुछ अलग नाम दे दिया है, हो सकता है हंसी मजाक में इनके जो समकक्षी होंगे ऋषि मुनि उन्होंने दे दिया हो। अब सही स्थिति क्या है पता नहीं। अब वैशेषिक दर्शन में हमने देखा महर्षि कनाद प्रवर्तक हैं, और कनाद को कणभुक, काश्यप और औलुक नाम से भी जाना जाता है। कटाई के बाद खेतों में जो अनाज बिखरे रहते हैं ना, बहुत सारे अनाज गिर जाते हैं, तो महर्षि कनाद कहा जाता है ऐसा कि उन अनाज को चुन लेते थे, बीन लेते थे और उसे का भोजन करते थे। इसीलिए इनका नाम कनाद कहा गया या कणभुक कहा गया। कनाद या कणभुक इसीलिए कहा गया। अब महर्षि कनाद ने वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, इसी को अणुवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या, परमाणुवाद का सिद्धांत या अणुवाद का सिद्धांत। और मुख्य ग्रंथ क्या है, वैशेषिक सूत्र मुख्य ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन को तत्व शास्त्र भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन को तत्व शास्त्र भी कहा जाता है। महर्षि कनाद ने 9 द्रव्य को माना है, साथ ही 6 पदार्थ की भी चर्चा की है। कई व्याख्याकार अभाव को 7वां पदार्थ मानते हैं, बाद के व्याख्याकारों ने। और जो मुख्य सिद्धांत है वैशेषिक दर्शन का, सृष्टिवाद का सिद्धांत। सृष्टिवाद का सिद्धांत कौन, वैशेषिक।
अब इनके हिसाब से क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई? कहते हैं मान्यता है कि 4 परमाणु से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है। वैशेषिक महर्षि कणाद के मुताबिक कौन से? अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। आकाश को नहीं रखा इन्होंने अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी को 4 परमाणु बताया है। कहते हैं इन्हीं से सृष्टि की रचना हुई है, यानी इन चारों के संयोग से सृष्टि की रचना होती है, ये कहते हैं कणाद ऋषि। वैशेषिक दर्शन कहता है। और इन चारों का अलग होना, वियोग होना ही प्रलय है या मुक्ति की स्थिति। अगर देखें उपादान कारण, निमित्त कारण क्या? उपादान कारण 4 प्रकार के परमाणु, ये चारों निष्क्रिय हैं, लेकिन चारों जुड़ेंगे कैसे? कैसे सृष्टि की रचना होगी? निमित्त क्या है? तो निमित्त ईश्वर है। ईश्वर की शक्ति से चारों प्रकार के परमाणु, चारों यानी कि आपस में जुड़ करके सृष्टि की रचना करते हैं। ईश्वर ने क्या किया? उनको गति प्रदान की। ईश्वर एनर्जी देते हैं, गति प्रदान करते हैं। एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान कारण 4 प्रकार के परमाणु, निमित्त कारण ईश्वर हो गए। अब ग्रंथ, वैशेषिक दर्शन के ग्रंथ हैं कौन कौन? तो कहते हैं पदार्थ धर्म संग्रह। पदार्थ धर्म संग्रह एक पुस्तक है जिसको प्रशस्त पाद ने लिखा है। ये नाम बहुत मशहूर है, प्रशस्त पाद। अगर आ जाए, प्रशस्त पाद किस दर्शन से जुड़े हैं? वैशेषिक दर्शन से प्रशस्त पाद जी जुड़े हुए हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पदार्थ धर्म संग्रह प्रशस्त पाद ने लिखा है। वैशेषिक दर्शन से जुड़े हैं प्रशस्त पाद, पुस्तक का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। उसके बाद एक और पुस्तक है वैशेषिक दर्शन का, किरणावली। किरणावली उदयन के द्वारा लिखी गई है। किरणावली किन्होंने लिखी है? उदयन ने। उदयन, किरणावली उदयन, किरणावली उदयन, ध्यान रखें, किरणावली उदयन। और वैशेषिक दर्शन के ही एक और प्रमुख ग्रंथ है न्याय कंदली। न्याय कंदली, न्याय कंदली किन्होंने लिखा? श्रीधर द्वारा लिखित है ये न्याय कंदली। श्रीधर जी ने लिखी न्याय कंदली। न्याय और वैशेषिक को मिला करके भी कई ग्रंथ लिखे गए हैं। दोनों को एक मिलाने की कोशिश की गई, तो वह है तर्क भाषा, केशव मिश्र जी ने लिखी। न्याय सिद्धांत मुक्तावली, विश्वनाथ जी ने लिखे। तर्क संग्रह अन्नम, अन्न भट्ट जी ने लिखी। अन्नम भट्ट जी, अन्नम भट्ट जी। तर्क संग्रह 4 हो गया। अब हम लोग आते हैं मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। बाकी जो तत्व वगैरह की और चर्चा है उसको जब हम तीनों मीमांसा पढ़ेंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, तो उस दौरान और हम देखेंगे मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। अब मीमांसा शब्द यहाँ आया, बाद में हम लोग मीमांसा, लगता है अब आज तो नहीं हो पाएगा, कल होगा ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा वाला। लेकिन उस मीमांसा से पहले दर्शन वाले मीमांसा को देखते हैं। एक मीमांसा जो है पूरा दर्शन ही दर्शन है, मीमांसा ही अपने आप में एक दर्शन है। और उसके साथ जुड़ा हुआ वेदांत दर्शन है। दोनों दर्शन के नाम भी बहुत सारे हैं, प्यारे हैं दोनों, इसीलिए नाम बहुत सारे हैं इनके। तो अब देखिए, वेद जो हमारे हैं ना, उस वेद के अगर 2 हिस्सा किया जाए, एक पूर्व का हिस्सा पहले का, एक बाद का हिस्सा, तो पूर्व के हिस्से को पूर्व मीमांसा कहेंगे, बाद के हिस्से को उत्तर मीमांसा कहेंगे। पूर्व और उत्तर, उत्तर बाद वाला, पूर्व पहले वाला। तो पूर्व मीमांसा हुआ मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा हुआ वेदांत दर्शन। एक नाम तो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, दूसरा नाम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन। पूर्व मीमांसा को कहा जाता है कर्म सिद्धांत पर आधारित, यानी कर्म मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेद का जब सामान्य परिचय पढ़ रहे थे उस समय भी देखा था हम लोगों ने, हमारे चित्त बहुत मलिन है, तो शुरुआत में पूजा पाठ में भगवान से मांगने 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 की स्थिति में रहते हैं। फिर धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होती है, फिर हम जो है चित्त की शुद्धि होने पर थोड़ा आरण्यक वाली स्थिति में आते हैं। फिर उसके बाद हम उपनिषद की तरफ जाते हैं, विशुद्ध ज्ञान की तरफ जाते हैं, फिर हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाता है, ब्रह्म की तरफ जाते हैं।
तो कर्म से हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो जहां तक कर्म की चर्चा है उसको कर्म मीमांसा कहा गया है, वो उसी को पूर्व मीमांसा कहते हैं। यानी वेद का शुरुआत वाला अगर चारों वेद ले ले तो उसको आप देख ले इस हिसाब से कि कहाँ उसमें कर्म वाली बात है, वो कर्म मीमांसा हो गया, वो मीमांसा दर्शन में। जहाँ ब्रह्म वाली बात है, मोक्ष वाली बात है, ब्रह्म की तरफ जाने वाली बात है, उसको ज्ञान मीमांसा कहा गया। कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, ज्ञान सिद्धांत। वेद को अगर इस आधार पर बांटा जाए तो कर्म सिद्धांत और वेद सिद्धांत है। तो दोनों दर्शनों में मूल क्या हुआ, एक कर्मकांड और एक ज्ञान कांड। कर्मकांड अगर आ जाए किससे संबंधित है, मीमांसा दर्शन से। ज्ञान कांड किनसे संबंधित है, वेदांत दर्शन से। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो कर्मकांड वाला हिस्सा क्या होगा, पूर्व मीमांसा, और ज्ञान कांड वाला हिस्सा क्या होगा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन दोनों में अंतर एक बार फिर से देख लेते हैं। मीमांसा दर्शन क्या कहता है और वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा दर्शन क्या कहता है। इस जगत में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, मीमांसा दर्शन कह रहा है कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कर्मकांड में लगे रहिए। वेदांत दर्शन कहता है कि उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर विचार किया गया, कहते नहीं कर्म ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान पर विचार किया गया है। पूर्व मीमांसा क्या कहते हैं, यानी मीमांसा दर्शन वेद के कर्मकांड भाग पर ज्यादा जोर दिया गया, कहते हैं पूजा पाठ कीजिए, जितने यज्ञ वगैरह हैं वो कीजिए। वेदांत दर्शन कभी मना नहीं करते हैं यज्ञ वगैरह को, लेकिन कहते हैं कि आसक्ति रहित होकर के कर्म कीजिए, तब आत्मज्ञान संभव है। लेकिन यहाँ आसक्ति रहित नहीं कहा गया, इधर तो मांगना है ना, कर्मकांड में तो मांगना है, आसक्ति रहित नहीं है। ज्ञान कांड में कहा गया कर्म करिए लेकिन आसक्ति रहित होकर करिए, कर्म के फल में अनासक्त हो जाइए। मीमांसा दर्शन कहते हैं कर्म ही फलदाता है, यज्ञ अनुष्ठान से स्वर्ग आदि फल मिलता है और फल ईश्वर देते हैं। बाद में कहते हैं फल ईश्वर देते हैं, हालांकि मीमांसा दर्शन को अनिश्वरवादी दर्शन में रखा जाता है, लेकिन इनका कहना है देवता जो है वो फल देते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति भी मिलती है, ये फल मिलता है, फल वही देवता लोग देते हैं। और वेदांत दर्शन कहता है मोक्ष की प्राप्ति से ही, मोक्ष की प्राप्ति ही किस, माफी चाहूंगा, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। हमें स्वर्ग वगैरह नहीं चाहिए, स्वर्ग में जाने के बाद भी आपके वापस आने के चांस होते हैं। उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा है जब आपके वो कर्म का फल समाप्त हो जाएगा फिर आप गिर जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, तत्वों का ज्ञान। जब ज्ञान हो जाएगा तब मोक्ष की प्राप्ति है। और हम लोग जानते हैं एक बहुत मशहूर कहानी है, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का जो शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें मंडन मिश्र को शंकराचार्य जी ने हरा दिया था। शंकराचार्य जी ज्ञान दर्शन के मानने वाले थे, वेदांत के थे, और मंडन मिश्र कर्मकांड के थे। तो मंडन मिश्र हार गए, तो विदुषी भारती ने फिर जो है शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था। शंकराचार्य जी ने फिर बीच में शास्त्रार्थ को रोका, कहा आपके माता आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमें समय दीजिए। तो समय दिया उन्होंने, फिर शंकराचार्य जी वापस लौटे और फिर माता विदुषी भारती को इन्होंने शास्त्रार्थ में हराया था। और फिर इन्होंने मंडन मिश्र और विदुषी भारती दोनों को ज्ञान कांड में दीक्षित किया और अपने साथ लेकर चले गए, और वो दोनों भी सन्यासी हो गए थे। तो कर्मकांडी को वेदांती बना दिया था शंकराचार्य जी ने। अब वेद के कर्मकांड संबंधित दर्शन जो है यानी मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, जैमिनी ऋषि हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, जैमिनी ऋषि हैं। 4 से 5 बार बोल जाएंगे, याद हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी ऋषि हैं। मुख्य ग्रंथ क्या है, मीमांसा सूत्र है, और मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय है।
मीमांसा सूत्र में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। क्या है ये? वेद के कर्म सिद्धांत पर आधारित है मीमांसा सूत्र। वेद में जितने कर्म की बात की गई है, यज्ञ की बात की गई, पूजा पाठ विधान की बात की है, किसके लिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ करें, कौन सा पूजा पाठ करें, क्या कर्म करना है, साथ में कर्म का भी विधान पूरा है। तो पूरा जो कर्म सिद्धांत है जिसमें पूजा पाठ भी है वो मीमांसा सूत्र में है। मीमांसा में नित्य तथा अपौरुषेय वेद का ही महत्व है। वेद को ही कहा गया सब कुछ वेद ही है, तो वेद के हिसाब से ही चलो। अब आते हैं मीमांसा की तत्व मीमांसा, एक बार देख लेते हैं। मीमांसा के मुताबिक इस जगत की, ना तो ये जानना जरूरी था, सिद्धांत है इनका, इस जगत की ना तो सृष्टि हुई है ना ही इस जगत का प्रलय होगा। ये थोड़ा अलग सा है। मीमांसक ये कहते हैं कि जगत तो पहले से ही है, ये खत्म नहीं होने वाला है, इसकी सृष्टि हुई नहीं, ये पहले से है, सृष्टि हुई ही पड़ी है और इसका कोई खत्म नहीं होने वाला ये संसार, ये जगत, प्रलय भी नहीं होगा। जगत के जो है लोग और पदार्थ सब चीजें बदलती रहेंगी, आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जगत ऐसे का ऐसे बना रहेगा, सदा वैसे ही चलता रहेगा। ये मीमांसा दर्शन यानी जैमिनी ऋषि का ये सिद्धांत। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं क्योंकि कर्म सिद्धांत है। कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म बताया गया या निषिद्ध कर्म जिसको कहते हैं। कर्तव्य कर्म कौन से हैं? रोज रोज करने वाले कर्म जो हैं वो कर्तव्य कर्म है। संध्या वंदना, उसके साथ ही नैमित्तिक कर्म भी हैं, जैसे व्रत है, श्राद्ध आदि कर्म है जो निमित्त मात्र से किया जाता है। काम्य कर्म कौन सा है? निमित्त, ये सब तो करना ही करना है, व्रत भी करना है अमावस्या पूर्णिमा का, श्राद्ध भी करना है, तो इसलिए कर्तव्य कर्म है ये, उसमें नैमित्तिक भी हो गया। काम्य कर्म क्या है कि उससे हट करके कुछ एक्स्ट्रा करना है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बताइए क्या करें, कौन कौन से यज्ञ करें। फलाने कर्म कामना की पूर्ति के लिए पुत्र नहीं हो रहा है, जिनको हो रहा है वो नहीं करेंगे, जिनको नहीं हो रहा है पुत्रेष्ठी यज्ञ करेंगे। राजा दशरथ जी ने किया, वो काम्य कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। और प्रतिषिद्ध कर्म यानी ऐसा कर्म, निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए, इसका प्रतिषेध है, जो कर्म नहीं करना चाहिए, जिसको पाप कर्म कहते हैं, प्रतिषिद्ध कर्म। ये तीनों चीजें कहाँ पे हैं? ये मीमांसा दर्शन यानी पूर्व मीमांसा में है, यानी कर्म कांड में। इसके अलावा चतुर्थ कर्म की भी चर्चा होती है, इसे प्रायश्चित कर्म भी कहा जाता है। प्रायश्चित को पाप कर्म के वेग को कम करने के लिए, अगर कुछ पाप हो गया तो उसको कैसे काटेंगे पाप को, तो प्रायश्चित कीजिए। और प्रायश्चित का बड़ा विधान आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मिलेगा, मनुस्मृति में भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी प्रायश्चित के बारे में बहुत बताया गया है। अब रही बात पूर्व मीमांसा, जिसको मीमांसा दर्शन कहते हैं, उसे कर्मकांड का दर्शन कहा जाता है। और इसी में गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया गया है कि 5 यज्ञ जरूर करें। क्या? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये 5 याद कर लीजिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। अब मीमांसा दर्शन का ज्ञान मीमांसा, जैमिनी ऋषि ने 3 प्रमाण बताए हैं। मीमांसा दर्शन में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द को आगम कहते हैं, शब्द प्रमाण। और उस इनके बाद जैमिनी ऋषि के बाद एक विद्वान हुए प्रभाकर जी, जो मीमांसा दर्शन से जुड़े हुए थे, उनके बाद हुए, उन्होंने उपमान और अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया प्रमाण में। तो 3 पहले से थे, 2 उन्होंने और जोड़ दिया, प्रमाण, उपमान और अर्थापत्ति, तो संख्या कर दी 5। और कुमारिल जी आए, उन्होंने अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया, तो 6 प्रमाण कुल मीमांसा दर्शन में स्वीकार किए गए। बाद में बदलते बदलते 6 प्रमाण तक पहुंच गए। मत क्या हुआ? कुमारिल और प्रभाकर जी ने अपना अपना मत चलाया। कुमारिल जी ने विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत चलाया, मत चलाया, और प्रभाकर जी ने अख्यातिवाद का मत चलाया। तो बस इसको याद रख लेंगे, कुमारिल जी विपरीत ख्यातिवाद। वैसे अगर मोटा मोटा आ जाए विपरीत ख्यातिवाद तो मीमांसा दर्शन से, अख्यातिवाद भी मीमांसा दर्शन से, लेकिन उसके अंदर से और पूछा जाए विपरीत ख्यातिवाद किनसे, तो कुमारिल जी, अख्यातिवाद प्रभाकर जी से। ग्रंथ देख लेते हैं।
मीमांसा सूत्र पर सबर स्वामी ने भाष्य लिखा, इसे साबर भाष्य कहा जाता है। सबर स्वामी जी ने कौन सा भाष्य लिखा? साबर भाष्य मीमांसा सूत्र पे। और प्रभाकर जी ने बृहति टीका लिखी, बृहति नाम से टीका लिखी प्रभाकर जी ने। कुमारिल जी ने तो 3-3 पुस्तक लिख दी, 3-3 भाष्य कर दिया। श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका। श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका, कुमारिल जी ने 3 पुस्तकें लिखी। अर्थ संग्रह भी एक पुस्तक लिखी गई मीमांसा सूत्र पर, जो लोगाक्षी भास्कर नाम के विद्वान ने लिखी, जो कि मीमांसा दर्शन से जुड़े हुए थे। लोगाक्षी भास्कर जी, उन्होंने अर्थ संग्रह लिखा। जैसा कि ऊपर हमने देखा, प्रभाकर और कुमारिल जी ने 2 पृथक संप्रदाय चलाए, जिनमें कई मुद्दों पर उनका मतभेद था, और दोनों संप्रदाय, उनका नाम सिद्धांत का क्या था हम लोगों ने देखा था। कौन से सिद्धांत थे? अभी आया था। एक ख्यातिवाद, अख्यातिवाद प्रभाकर जी का, और विपरीत ख्यातिवाद कुमारिल जी का। ग्रंथ भी हम लोगों ने देख लिया। रजनीश सर आ गए हैं। अब वेदांत दर्शन, या जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, इसको हम लोग कल करेंगे।